बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर औक़ात बोर्ड के पेपर में आ जाता है। मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। 1909 में आर ए मिलीकैन ने 1909 में आर ए मिलीकैन ने सबसे पहले बच्चों एक टेक्निक डिवाइस की टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मेजर करने की इस टेक्निक को बच्चों सबसे पहले मिलीकैन अंकल ने एक्सप्लेन किया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए बच्चों सबसे पहले इस टेक्निक को किसने डिवाइस किया? आर ए मिलीकैन ने। किस ईयर में? 1909 में। अब ये टेक्निक के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ हुआ, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक डायग्राम बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका ऑपरेटर्स लिखेंगे, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। इसके डायग्राम में बच्चों आप लोगों को ज़रूरत है सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर की। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इस ऑब्जर्वेशन चैम्बर में बच्चों भी दो विंडोज भी लगानी है हमने। ये जो ऑब्जर्वेशन चैम्बर है, इस ऑब्जर्वेशन चैम्बर में बच्चों दो विंडोज है, एक W1 होगी, एक W2 होगी। एक विंडो का नाम है W1, एक विंडो का नाम होगा बच्चों W2। ये विंडो 1 जो है, इससे ना देखिए जाहिर बात है, इस चैम्बर है, ये चैम्बर के अंदर आपने ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करना है। तो यार आप लोगों ने इस चैम्बर के अंदर ड्रॉपलेट्स को देखना है तो अंदर लाइट की तो जरूरत पड़ेगी। तो ड्रॉपलेट्स को विजिबल बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं बच्चों, इसके पास एक कन्वेक्स लेंस रखा है और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट को रख दिया है। इस सोर्स से लाइट आएगी, वो लाइट जब इस लेंस के ऊपर पड़ेगी तो बच्चों ये लेंस क्या काम करेगा, उस लाइट को अंदर फॉल करवाएगा और अंदर यहाँ पे जो भी ड्रॉपलेट्स आएंगे उनको हम लोग इजीली देख सकते हैं। दोबारा से सुने मैं क्या बोला। एक सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है? एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर की ज़रूरत है। बच्चों इस ऑब्जर्वेशन चैम्बर के अंदर हमने ऑब्जर्व किसको करना है? ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करना है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करना है। उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका चार्ज मालूम करना है हमने। अब वो ड्रॉपलेट्स को जारी बात है देखना है, आप लोगों ने देखना। अब अंधेरे में तो आप लोग ड्रॉपलेट्स को नहीं ना देख सकते, तो आपको चैम्बर के अंदर क्या चाहिए? लाइट। तो हम विंडो 1 की मदद से क्या भेजते हैं, उसके अंदर लाइट भेजते हैं। पास से क्या रखा हुआ है हम लोगों ने? कौन सा लेंस रखा है? कन्वेक्स लेंस। और ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो कन्वेक्स लेंस इस सोर्स से आने वाली लाइट को फोकस करेगा। अब देखें, और मेरी एक बात सुनो, ड्रॉपलेट्स को देखना है। क्या आपको ये ड्रॉपलेट्स आम आंख से नजर आएंगे? आपने जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करना होगा उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत पड़ेगी? हम इसको बच्चों डायग्राम में इस माइक्रोस्कोप को ऐसे मैं सर्कल से शो कर रहा हूँ एम, ये एक्चुअली उसकी बैक साइड पर लगी होगी जहां से हम चैम्बर के अंदर इजीली ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दो चीजें हुई, ड्रॉपलेट्स को विजिबल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? लाइट की जरूरत पड़ी। अंदर लाइट आई। अब ड्रॉपलेट्स को देखना भी है, तो देखना किसकी मदद से है? माइक्रोस्कोप की मदद से देखना है। ये एम से मुराद क्या है यहां पर? मैं इधर लिख देता हूं बाहर, ये माइक्रोस्कोप है। लो जी, अब अगली बात, हम लोगों ने ड्रॉपलेट्स का क्या मालूम करना है? बेसिकली चार्ज मालूम करना है कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना है। हमने वो चार्ज देखना है। उस चार्ज की मेजरमेंट के लिए अब इस ऑपरेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो थी बच्चों, वो दो पैरेलल प्लेट्स थी। कितनी पैरेलल प्लेटें? ये दो पैरेलल प्लेट्स बच्चों मैं यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा हूँ।
ये जो प्लेट है ना, एक प्लेट, इसमें मैंने एक होल H कर दिया है। जो ऊपर वाली प्लेट है इसको मैं नाम दूंगा P का, और नीचे वाली प्लेट को मैंने नाम दिया P प्राइम का। और इन दोनों प्लेटों में से जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें क्या कर दिया, एक होल H कर दिया गया है। होल क्यों किया वो भी देख लेते हैं अभी। और फिर बच्चों मैंने इन दोनों प्लेटों को अटैच कर दिया, यहां पर एक स्विच लगाया और साथ में बच्चों क्या लगा दी, एक बैटरी या सेल लगा दिया। ये एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया है यहां पर, ठीक है, जिसका पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। और ये जो दो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं इनके दरमियान में एक पोटेंशियल, एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा D। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, D। ओके, और ये स्विच लगा हुआ है S। और इधर आखिरी काम, इधर बच्चों एक आपके सामने एक एटोमाइजर है। क्या है, एक एटोमाइजर है। इस एटोमाइजर में आप लोगों ने ऑयल को फिल किया हुआ है। इस एटोमाइजर में बच्चों ऑयल फिल्ड है ये, ठीक है, दैट इज एटोमाइजर। ये इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, जो जो चीज़ें इसके अंदर चाहिए। अब हम इनकी वर्किंग पे भी देखेंगे। दोबारा से सुने, इस एक्सपेरिमेंट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले लिखवाना शुरू करें। सबसे पहले बच्चों एक सोर्स ऑफ कौन, लाइट। फिर उसके बाद कौन आया, कन्वेक्स लेंस भी आपको नजर आया। फिर उसके बाद कितनी विंडोज आई, 2 विंडोज। एक का नाम W1 है, एक का नाम W2। बच्चों जो W1 हुआ करेगी उससे कौन एंटर हुआ करेगा, लाइट एंटर हुआ करेगी। और W2 जो है ना वो हम लोगों ने रखी हुई है एक्स रेज के लिए। किसके लिए रखी हुई है, एक्स रेज इससे एंटर करवाई जाती हैं, बट उनको हमारी FSC में सेकेंड ईयर में फिजिक्स में डिस्कस नहीं किया गया। बट मैं थोड़ा बहुत आपको फिर भी हिंट दे दूंगा। इस विंडो 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है अभी, विंडो 1 की। और उसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर है आपके पास, क्या है, ये ऑब्जर्वेशन चैम्बर है एक। उसके बाद एक एटोमाइजर है आपके पास। उसके बाद बच्चों एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। फिर 2 पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम। आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं P एंड P प्राइम। उनमें से जो प्लेट P है उसके अंदर क्या है, प्लेट P विद आ होल H। बच्चों प्लेट P जो है उसके अंदर एक होल किया हुआ है हमने, वो देखें ऊपर। और उसके बाद एक चीज रह गई बच्चों, क्या बोला, माइक्रोस्कोप, जिसने ड्रॉपलेट्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये देखें, अभी तक मैंने कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं बताई, अभी तक कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज, अभी तक जस्ट आपको बेसिक बातें बताइए जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब चार्ज इसने कैसे मालूम किया, क्या चक्कर हुआ, वो सारा कुछ अब हमने देखना है। अब जरा सुनिएगा गौर से। अब आएगी इसकी बच्चों वर्किंग, क्या आएगी, अब असल काम समझने वाला शुरू होने लगा है। इसको नोट कर लो, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगा के इसको नोट कर लो। हाँ जी, ले जी, अब इसकी वर्किंग में हमारा टारगेट क्या है, बस ये बता दो मुझे। ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज को मालूम करना हमारा टारगेट है। अच्छा, अब होगा क्या, चार्ज किसके ऊपर मालूम करना है यार, ड्रॉपलेट के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑयल ड्रॉपलेट्स चाहिए। ऑयल को ही क्यों यूज़ किया ये भी मैं भी आपको बताऊंगा एंड पे। ले जी, मैंने बच्चों इसके अंदर ऑयल फिल था, मैंने जिस तरह ही एटोमाइजर को क्या किया, प्रेस किया, तो इसके अंदर से वो जिस तरह शावर के अंदर से बच्चों पानी एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता है, इसी तरह यहाँ से बच्चों ये ड्रॉपलेट्स एक्सट्रीमली स्मॉल बन के बाहर निकले। आपको पता है ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये यहाँ से इस एटोमाइजर से बाहर निकलते हैं, इस पूरे एटोमाइजर के अंदर क्या फिल किया हुआ है आपने, ऑयल। मेरी बात सुनो, क्या ऑयल
और इसकी जो नोजल है, इसका जो मुंह है, इनके दरमियान में कुछ फ्रिक्शन होगी। और आपने एक लाइन पढ़ी हुई है हमेशा बचपन से, बॉडीज गेट्स चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। जब ड्रॉपलेट्स ने इस नोजल से बाहर निकलना है तो क्या होगा, नोजल और ऑयल के दरमियान में एक फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन की वजह से ये ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ये ड्रॉपलेट्स चार्ज्ड बन जाएंगे। जब हम इनको, इनमें से किसी एक ड्रॉपलेट को जूम करके देखें ना बच्चों, अगर हम किसी एक ड्रॉपलेट को, तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ड्रॉपलेट को जब आप जूम करेंगे, आप इसके देखेंगे इसके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको घेरा होगा। तो इसका मतलब ये ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। वो चार्ज किसकी वजह से आया, और भाई किस फ्रिक्शन की वजह से। तो लिखें व्हेन, सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, व्हेन एटोमाइजर इज प्रेस्ड। बच्चों जैसे ही आप लोग एटोमाइजर को क्या किया, आपने प्रेस किया, तो उससे क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड droplets will emerge from the nozzle of atomizer। बच्चों एटोमाइजर की नोजल से एक्सट्रीमली स्मॉल नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं दीज ड्रॉपलेट्स, इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज क्यों आया, आप कहेंगे दीज ड्रॉपलेट्स गेट्स चार्ज्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। किस किस के दरमियान में फ्रिक्शन हुई, बिटवीन ऑयल एंड नोजल। बच्चों ऑयल और नोजल के दरमियान में एक फ्रिक्शन है, जिस फ्रिक्शन की वजह से बच्चों क्या होगा, इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक चार्ज आ गया। अब अगली बात जरा सुने, अब हुआ क्या, व्हेन these droplets enters into a hole H on upper plate P as shown in the figure। बच्चों देखें जब ये ड्रॉपलेट्स, अब देखें मैं सारे ड्रॉपलेट्स को डिस्कस नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट में मैं एट अ टाइम कितने ड्रॉपलेट्स को डील करूंगा, अभी एक को ही करूंगा, एक से भी आगे रिजल्ट निकाल लेंगे। अच्छा सपोज करते हैं एक ड्रॉपलेट को मैं देख रहा हूं, इधर सुने, ये ड्रॉपलेट इस होल में से एंटर हुआ। क्या आप लोग माइक्रोस्कोप की मदद से इस ड्रॉपलेट को देख रहे होंगे, जाहिर बात है लाइट भी आ रही है, माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख भी रहे हैं। आपने देखा जैसे ही ड्रॉपलेट इस होल में एंटर हुआ तो ड्रॉपलेट का वेट कोई है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे किधर को खींच रही है, नीचे को खींच रही है। तो बच्चों ये प्लेट, जैसा कि अपर प्लेट में जो पी प्लेट में जो होल था एच, उसमें जैसे ही ड्रॉपलेट एंटर हुआ, दिस ड्रॉपलेट इज फॉलिंग। बच्चों ये ड्रॉपलेट क्या कर रहा है, फॉलिंग वर्टिकली। बच्चों ये किधर को आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। बच्चों ये ड्रॉपलेट अपने वेट की वजह से किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। हमने क्या अब मेजर करना है, वी वांट टू फाइंड, हम मालूम क्या करना चाहते हैं बच्चों बताएं, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। हम एक्चुअल में इस चरसी ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज मालूम करना चाहते हैं। क्या मालूम करना चाहते हैं, अब मुझे ये बताओ इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कैसे मालूम किया जाए, जरा सुने अब गौर से। ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वेट की वजह से किधर को आ रहा है भाई, वेट mg, इसको कह रहा है भाई तू नीचे को आ। आप एक काम करें, आपने मालूम करना है चार्ज। यार मेरी बात सुनो, हेलो इधर सुनना पहले, ये वेट के इक्वल बट ऑपोजिट में एक फोर्स लगाऊंगा इस ड्रॉपलेट के ऊपर। क्या लगाऊंगा, इस ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, हर तरफ से इसको नेगेटिव चार्ज ने घिरा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये प्लेटों के दरमियान में एंटर होगा ना, जरा सुनना बात गौर से, मैं इस स्विच को क्या कर दूंगा, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा यार,
पॉजिटिव। और बच्चों इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो मेरी बात सुनो, ड्रॉपलेट किधर को आ रहा था, मगर ये पॉजिटिव प्लेट किधर को खींचेगी उसको, क्योंकि ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट उसे कहेगी भाई तू ऊपर आ, और नेगेटिव वाली ने भी उसको क्या करना है? रिपेल। इसका मतलब इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक फोर्स किधर को लगना शुरू हो गई अब, और ये कौन सी फोर्स लगाई है? इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट करवा दी है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऊपर को लगना शुरू हो गई है। अब मेरी बात सुने, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? QE। ये कहां पे पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला? पीछे पढ़ा हुआ है QE। अब एक बात सुनना जरा, मैंने निकालना क्या है भला? क्या हेडिंग बनाई मैंने? चार्ज की हेडिंग बनाई। मेरी बात सुनो, Q निकल सकता है अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं। जरा गौर करो, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, QE को mg के इक्वल कर दूं, तो क्या वहां से Q निकलेगा इजीली? तो अब मेरी एक बात सुने, इसको इक्वल कैसे करते हैं? ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस नजर आ रहा है, बैटरी नजर आ रही है। आप सपोज करें आपने वेरिएबल बैटरी यूज की हुई है, जिसका आप लोग पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। आप क्या काम करें? एडजस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेटों के दरमियान में है, एडजस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे, इस तरीके से उसको एडजस्ट करें दैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों किसके बराबर हो जाए? वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स को वेट के इक्वल कर दें। इसको ऐसे एडजस्ट करें कि देखें, सपोज करें 2 न्यूटन वेट ड्रॉपलेट का वेट कितना है? 2 न्यूटन। आप ऐसी इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करवाएं जो भी कितनी लगे? 2 न्यूटन। उससे क्या होगा? ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, ड्रॉपलेट प्लेटों के दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा। और इससे एक फायदा होगा, ड्रॉपलेट मोशन में होगा तब ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, या जब सस्पेंड हुआ होगा तब। तो इसका मतलब जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा, आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? QE। और यार वेट क्या होता है? mg। आपने क्या निकालना है? क्या निकालना है? चार्ज। मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख दूंगा Q इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय E। Q बराबर आया mg ओवर E। अब एक बात, आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा था, क्या थी? E इज इक्वल टू V ओवर D। क्या ये जनरल फार्मूला पता है आपको? E इज इक्वल टू V ओवर D होता है। इसमें पुट कर दें E की जगह पर, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? mg। E की जगह पर क्या आ गया? V ओवर D। तो लो जी बच्चों, Q बराबर आ गया mg D डिवाइडेड बाय V। ये आपके पास ड्रॉपलेट का चार्ज आ गया। तो बच्चों ड्रॉपलेट का चार्ज मालूम करना है आपने। तो मेरी बात सुने, यहां पर कितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं राइट साइड पे? 4 चीजें। जरा गौर से देखें, ये V क्या चीज है भला? पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया, ये तो आपको पता है। आप एक्सपेरिमेंट में जो भी बैटरी लगाएंगे वो तो आपको पता होगी। अच्छा, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ये भी आपको दोनों प्लेटों के दरमियान का डिस्टेंस भी पता होगा। अच्छा, फिर G भी आपको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये तीनों पता है। मगर एक रोला किसका बन गया? अब ड्रॉपलेट का मैस नहीं पता आपको। इसका मतलब अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? ड्रॉपलेट का मैस निकालेंगे। तो Q निकालने से पहले अब आपको किसकी जरूरत पड़ गई? तो आगे लिखेंगे टू फाइंड मैस ऑफ द ड्रॉपलेट। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बस ये सिर्फ गिनती के 5-7 मिनट का रहेगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से सुन लेना। अब ड्रॉपलेट का क्या मालूम करना है यार? मैस मालूम करना है। अब मेरी एक बात सुने, कैसे मालूम करेंगे ड्रॉपलेट का मैस? हाँ सर जी, इधर देखें, जब आपने मैस मालूम करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अब जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो Q आता था, चार्ज मालूम करना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया। अब आपको मजीद पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, अब आप बैटरी को हटा दें। मतलब अब आपने मैस मालूम करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दें? स्विच ऑफ कर दें। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। लो जी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दें and droplet will fall freely under the action of gravity। और बच्चों ड्रॉपलेट को अब फ्रीली फॉल करवाएं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करवाएं, बस फ्रीली फॉल करवाएं।
ड्यू टू स्मॉल मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, आपको पता है ड्रॉपलेट का मैस बड़ा क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल मैस ऑफ द ड्रॉपलेट in very short time droplet will attain terminal velocity। बच्चों आपको अगर याद हो चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक एक पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी नीचे को आ रही होगी एक वक्त आएगा कि उसका वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। तो बच्चों इसी तरह जब ड्रॉपलेट का मैस क्योंकि बड़ा कम होता है और ये बड़ी जल्दी क्या अचीव कर लेता है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। यानी जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा उस वक्त क्या होगा, वेट विल बिकम इक्वल टू, बताएं किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो वेट और ड्रैग फोर्स जब इक्वल होते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती थी। ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, व्हेन वेट ऑफ द ड्रॉपलेट बिकम्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स, अगर आपको याद हो। तो अब मेरी बात सुने, वेट का फार्मूला क्या होता है mg और ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, स्टोक्स लॉ से निकाला था 6 पाई ईटा आर वी टी। आपने क्या निकालना है, हेडिंग क्या लिखी, तो मैस निकल आएगा यहां से, ले जी मैस आया 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी, ये आपके पास आ गया मैस। मगर अब यहां पर यार पंगा पड़ गया कि भाई देखो जी तो हर एक को पता है, ईटा भी पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मगर अब यहां पर दो चीजें दोबारा अननोन होगी, रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी। जरा चेक करो ये मिली कैन अंकल ने क्या कुर्बानी दी थी भला, मालूम क्या करना था, चार्ज के चक्कर में किसकी जरूरत पड़ी, मैस की। अब मैस के चक्कर में आगे किसकी जरूरत आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस की जरूरत आ गई। अब जरा सुनना इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसे लिखना है पेपर में जैसे मैं बता रहा हूं। अब आपने सबसे पहले लिखे, अब हम मालूम करेंगे टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। चलो सबसे पहले ये टर्मिनल वेलोसिटी तो निकालें, ये कोई औखा काम नहीं है। इसकी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, आपको चाहिए एक स्टॉप वॉच, क्या चाहिए, देखें इधर सुने पहले, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे। वेलोसिटी का देसी फार्मूला यानी स्पीड का देसी फार्मूला क्या पड़ा है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये दो प्लेटें आपको नजर आ रही हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरीके से मर्जी मालूम करें। सपोज करें आसान तरीका इसका क्या है, आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से आप ड्रॉपलेट्स को देख रहे हैं। आप देखें किसी एक ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व कर लें, जब ड्रॉपलेट अपर होल में एंटर हो ना, अपर प्लेट में क्या होगा, होल में एंटर हुआ, स्टॉप वॉच ऑन कर दें, ड्रॉपलेट ऐसे ऐसे नीचे आता जब इधर आएगा स्टॉप वॉच क्या कर दें, ऑफ कर दें। इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपको ये दोनों प्लेटों के दरमियान का डिस्टेंस पता है, यस पता है, ये डी, उसको किससे डिवाइड कर दें, वो जितना स्टॉप वॉच ने टाइम देना है उससे डिवाइड करवा दें, आपके पास क्या आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, टर्मिनल स्पीड। यानी ड्रॉपलेट्स ने जितना प्लेटों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस देखना है उस डिस्टेंस को उसी के टाइम से क्या कर दें, डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगी, टर्मिनल स्पीड। तो टर्मिनल स्पीड कैसे निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपलेट बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चों, टाइम टेकन, जितना उसने प्लेटों के दरमियान में जितना भी डिस्टेंस कवर किया, जिन भी दो पॉइंट्स को आपने कंसीडर किया, अगर दो पूरी प्लेटों के दरमियान में किया तो पूरे टाइम को पूरे डिस्टेंस से, यानी पूरे डिस्टेंस को पूरे टाइम से डिवाइड करवा दें। तो यानी ये बन गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्या यहां से टर्मिनल स्पीड तो निकाल लेंगे, लो जी ये आ गई। अब हमारा काम सॉल्व होने लगा है, बस अब क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। देखिए उससे क्या फायदा होगा, देखिए टर्मिनल स्पीड आ गई है आपके पास, अब क्या चाहिए, रेडियस। जब रेडियस और टर्मिनल स्पीड दोनों आ जाएंगी, इधर पुट करेंगे क्या आ जाएगा, मैस, इस मैस को इधर पुट करेंगे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, बात खत्म। तो अब लिखें टू फाइंड रेडियस, लास्ट स्टेप। अब ये रेडियाई कैसे मालूम करना है, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट कैसे मालूम करना है, इसका बड़ा आसान सा तरीका और देसी तरीका, हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। सर जी सुने, कोई ऐसा, मेरी बात सुने, रेडियस का ताल्लुक वॉल्यूम के साथ होता है, और वॉल्यूम के साथ होता है कोई ऐसा फार्मूला जिसमें मैस डेंसिटी वॉल्यूम, क्या होता है फार्मूला, देसी फार्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू
वॉल्यूम। क्या ये फार्मूला पढ़ा हुआ है? अच्छा, ड्रॉपलेट की डेंसिटी तो मैं रो ही लिखता हूं यार। ड्रॉपलेट्स क्योंकि स्फेरिकल है और किसी भी स्फेरिकल चीज का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का। मैंने वॉल्यूम क्यों लिखा 4/3 पाई आर क्यूब? क्योंकि ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल और किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां से मैस आपके पास आया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सर जी ज़रा देखें ज़रा गौर से देखें, आपने क्या निकालना है? रेडियस। मगर यहां पर देखें मैस भी क्या है? अननोन है। मैं एक काम करता हूं छोटा सा, सुनना आखिरी स्टेप है। मैं इधर मैस जो आया और ऊपर वाला मैस जो आया ज़रा गौर करें। इसको नाम देकर आए आप इक्वेशन नंबर ए का, इसको नाम दे के आए बी का, इसको नाम दे दें किसका? सी का। एक चीज़ पे गौर करो, इस बी की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मैस। इस सी की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो मैस का रोला खत्म हो जाएगा। ये देखें ज़रा, मैं लिखूंगा कंपेयर, बच्चों क्या करना है? कंपेयर इक्वेशन नंबर बी एंड सी। जरा गौर से देखना, बी की राइट साइड क्या है? 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड क्या है? रो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए अब कितनी आसानी होने लगी है हमारे लिए। सिर्फ अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इस्तेमाल होनी है, बस घबराना नहीं है। ये देखो, क्या पाई इस पाई से कट गया? जो कटता है वो काटो, जो बचता है वो बचाओ पहले तो। अच्छा, फिर मजे की बात इधर देखें, इधर है एक रेडियस, इधर है रेडियस की पावर 3 है, तो इससे कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर? 2। चलें पहले इसका बताएं कितना आया। ये आया 6 ईटा वी टी, नीचे क्या आ गया? जी इज इक्वल टू, उधर क्या बच गया? 4/3 रो आर स्क्वायर। किसी को समझ लगी हो? और राइट साइड पे 4/3 रो आर स्क्वायर बचा। आपने क्या निकालना है? रेडियस। एक काम करें, ये 4/3 इधर आ क्या हो जाएगा? 3/4। अच्छा, 6 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय, मैं लिखने लगा हूं रो जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों भला? ये रो इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया? जी के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब डिवाइड हो गया ना इधर आके। तो रो के साथ जी आ गया और 4/3 इधर था, इधर आ क्या हो गया? 3/4। क्या अब ये कुछ कटता है? 6 × 3 कितना होता है बताना? 18 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 4 रो जी इज इक्वल टू क्या आया? आर स्क्वायर। और ये 18 और 4 को कट करें, ये बन जाएगा तकरीबन 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। हमें सिर्फ क्या चाहिए? रेडियस। दोनों साइडों पर क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे आर किसके बराबर आ जाएगा? 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ये आपके पास रेडियस आ गया। टॉपिक का सिर्फ रिजल्ट रह गया है। अब सुनना, अब असल काम जो मिलीकैन ने किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से, बाद में नोट करना, पहले नोट कर लो, बाद में सुनना। जरा गौर से ही देखना इधर जरा। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना, हुआ क्या? इधर देखो जरा, ये वी टी क्या है? टर्मिनल स्पीड। ये वी टी क्या है? टर्मिनल स्पीड। ये आप निकाल लेंगे ऐसे और ये तो निकल आएगी। अच्छा, ईटा आपको पता है सबको, मीडियम की विस्कोसिटी, डेंसिटी भी आपको पता है मीडियम की डेंसिटी, जी भी आपको पता है। कि अगर टर्मिनल स्पीड पता हो रेडियस आ जाएगा? इसने मिलीकैन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, टर्मिनल स्पीड निकाल के एक रेडियस निकाला, उस रेडियस को किधर पुट कर दिया लाके? इधर पुट किया, क्या आ गया? मैस। जब वो मैस आ गया, इधर पुट किया, क्या आया? चार्ज आ गया। यानी जरा मोल चेक करो, हुआ क्या? उसने किसी एक ड्रॉपलेट की सबसे पहले क्या निकाली? टर्मिनल वेलोसिटी। उसको इधर पुट करके क्या निकाला उसका? उसके रेडियस को इधर पुट करके क्या निकाला उसका? उसके मैस को इधर पुट करके उसका क्या निकाला? चार्ज निकाला। सर जी, जब उसने चार्ज निकाला एक ड्रॉपलेट का, फिर उसने देखिए रीडिंग ले रहा था ना। एक्सपेरिमेंट जब भी आप करते हैं आप रीडिंग्स लेते हैं। उसने एक ड्रॉपलेट के लिए रीडिंग ली, जो अभी चार्ज आया अभी बताता हूं क्या आया।
दूसरे ड्रॉपलेट के लिए भी उसने दूसरे ड्रॉपलेट की टर्मिनल स्पीड निकाली, रेडियस निकाला, मैस निकाला, चार्ज निकाला। तीसरे ड्रॉपलेट के लिए भी किया, चौथे ड्रॉपलेट के लिए भी किया। इसी तरह उसने वेरी लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का बारी बारी क्या मालूम किया, चार्ज मालूम किया। और मजे की बात वहां पे पता क्या रिजल्ट निकला, उसने देखा चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट इज इंटेग्रल मल्टीपल किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। इसने देखा कि किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर जो नेट चार्ज आ रहा है वो n इंटू ई आ रहा है, Q इज इक्वल टू एन ई। मतलब सपोज करें मैं कहता हूं यार किसी एक ड्रॉपलेट के लिए, तो सुनना इधर सुनना, बड़ी हाई लेवल की बात बताने लगा हूं। किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या आ रहा था, इंटेग्रल मल्टीपल। यानी अगर मैं कहता हूं कि n की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कहां तक जा सकती है, n तक जा सकती है। ये मतलब n यहां पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 और ये कहां तक जाएगा, n तक। मतलब ये एंड तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सपोज करें, जरा सुने, सबसे कम ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज ऑब्जर्व हुआ ना वो कितना होगा, मिनिमम चार्ज निकालने के लिए n को कितना पुट करना पड़ेगा, 1। तो बच्चों Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 1e, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लाइन लिख लो कहीं पे, मिनिमम चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी जल्दी लिखना, किसी भी ड्रॉपलेट पर जो मिनिमम चार्ज आया वो किसके बराबर आएगा, 1e। क्योंकि देखें मिनिमम के लिए n को कितना पुट करना पड़ेगा, 1, और n 1 होगा तो q किसके बराबर आएगा, जस्ट e के बराबर आएगा। और e कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर कितना था, किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। और मैक्सिमम कितना आ रहा था, किसी ड्रॉपलेट के ऊपर 3.2 आ रहा था, किसी के ऊपर 4.8 आ रहा था। वहां से पता चला कि ये 1.6 का इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा है। तो यहां से मिलीकैन अंकल ने बताया था कि Q इज इक्वल टू एन ई। और एक बात सुने, इसी Q इज इक्वल टू एन ई को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। लिख लो इसको, हम इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इसको एटोमोसिटी ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। तो ये पूरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बोर्ड के पेपर में आएगा पहले ये लाइन लिख देना, इसकी डायग्राम बना देना, स्कीमेटिक डायग्राम, इसके जो जो पार्ट्स हैं वो लिखें, वर्किंग लिखें, चार्ज कैसे मालूम किया, मैस कैसे मालूम किया, टर्मिनल स्पीड कैसे मालूम की, रेडियस कैसे मालूम किया। बस इतना करके उसके बाद क्या लिख दें, आगे रिजल्ट लिख दें, और आगे लिख देना मिनिमम चार्ज किसी भी ड्रॉपलेट पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है।